अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ अभी कतर से निकल के बगदाद पहुँचे भी नहीं थे कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ये मालूम करने कि कतर का और ईरान का नया क्या मुआहदा हो गया है और मुस्तकबिल के अंदर मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ अब क्या कार्रवाई होने लगी है। अब उस सिलसिले में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने देर नहीं लगाई और उस कतर के ख़िलाफ़ जिसके ख़िलाफ़ वो बायकॉट करते रहे हैं, जिसको वो कहते रहे हैं कि पाँव में पड़ने पर मजबूर कर देंगे, इन्हीं दौड़ते हुए कदमों के साथ वो कतर पहुंच गए हैं। दूसरी जगह पे क्या ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इराक़ के बाद अब कोई नई मुफ़ाहमत हो रही है या हौसियों को लेके कोई नया मुआहदा होने वाला है? मुआहदा होगा नहीं होगा क्या कहानी है, लेकिन यमन के हौसियों ने सऊदी अरब की एक और एयरबेस के ऊपर ड्रोन हमला ज़रूर कर दिया है। इस ड्रोन हमले का मतलब ये है कि अब एक बार फिर इन हमलों के अंदर तेज़ी आने वाली है। और क्या इस हमले के ज़रिए ईरान के साथ इन हौसियों ने कोई बगावत की है? एक तो ये बात है। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात को जंगी तैयारे क्या मिले हैं और मिलने वाले हैं, और इसराइल के अंदर जंगी तैयारे पहुंचे क्या हैं। ऐसे में सऊदी अरब ने भी अमेरिका से अपना इसराइल वाला किरदार मांग लिया है और कहा है कि हमारी खिदमत में, हमारी तरफ से आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई है, हम आपकी खातिर बजा लाने में कहीं पीछे रह गए हैं, तो हमारे साथ ये बेरुखी क्यों। यमन के मामले को लेके सऊदी अरब ने अमेरिका से बाज़ाब्ता तौर पे मदद मांग ली है और ये दरख्वास्त की है कि आप ये जो हमसे रुख मोड़ रहे हैं, ये हमारी तबाही का पैगाम है, आप ये काम ना करें। इन तीनों चीज़ों को लेके और इन तीनों स्टोरीज़ की तफसीलात लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और आपका हमारा साथ जुड़ा रहे। वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब जनाब आला, जो कतर के अंदर मामला है और जो हौसियों ने किया है, इस सारी कहानी से पहले मैं आपकी अमेरिका वाली कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर आएंगे इस कहानी के ऊपर। अमेरिका ने जब ये जंग शुरू हुई आज से 6 साल पहले 2015 के अंदर, तो उस वक्त उन्होंने एक ब्लैंक चेक की सूरत में सऊदी अरब के हाथ में चेक बुक दे दी और कहा कि जितनी इंटेलिजेंस शेयरिंग चाहिए हम तुम्हें इंटेलिजेंस देंगे, तुम हमें बताओगे कहां हमला करना है, हम तुम्हें बता देंगे ये टारगेट है, कर दो, और कितना तुम्हें असलहा चाहिए हम तुम्हें देंगे, तुम्हें क्या सपोर्ट चाहिए वो देंगे। वो सपोर्ट देने के बाद भी 6 साल के बाद भी सऊदी अरब इन हौसियों को शिकस्त नहीं दे सका। बजाय इन हौसियों को शिकस्त देता, उसने यहां पे कई ऐसे इंसान हैं जिनकी जान ली है, जिसके बाद जो बाइडेन ने आते ही कहा कि वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो, और उन्होंने असलहे की डील को लेके जो ट्रंप ने की थी, बहुत बड़ी डील, उसको लेके उसका रिव्यू करने का फैसला कर लिया। अब सऊदी बाज़ाब्ता तौर पे घुटने टेक चुके हैं जो बाइडेन के सामने और कहा कि हुजूर, हमारे सर से ये दस्ते शफकत मत उठाओ वरना हम मारे जाएंगे। और कहा है कि सिर्फ ये ज़ुबानी कलामी बातें करने से मसले का हल नहीं निकलेगा। इसकी वजूहात दो हैं। सऊदी अरब वो जो फौरी तौर पे इस वक्त अमेरिका के सामने आ गया है, एक मुत्तहिदा अरब अमारात को लेके जो F-35 तैयारे हैं उसका सिग्नल आ जाना, कांग्रेस को आगाह कर देना कि हम 2024 तक पहुंचा देंगे। दूसरा, जो आखिरी वीडियो में हमने आपको बताया था कि 3 तैयारे F-35 पहुंच गए हैं इसराइल। उसके अलावा अमरीकी कांग्रेस के जो लोग हैं उनका एक करारदाद के ज़रिए ये मुतालबा करना कि इसराइल की हिमायत में और उसकी जो इस वक्त इमदाद, फाइनेंशियल एड है, बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी तातुल के वो जारी रहनी चाहिए। लेकिन ये सारे मामले के दौरान सऊदी अरब को कोई वहाँ से सिग्नल नहीं आ रहा।
जिसके बाद सऊदी अरब वाले घबरा के अब अमरीकियों के पास पहुंच गए हैं। अब आ जाते हैं जनाब अली दूसरे मामले के ऊपर। जवाद ज़रीफ साहब जो हैं वो कतर पहुंचे और कतर में उन्होंने जो अब्दुर्रहमान सानी साहब हैं उनके साथ मुलाकातें की, और इन मुलाकातों को लेके हमने आपको पहली वीडियो में बता दिया था जो उससे रिलेटेड थी कि जनाब ये इलाज हो रहा है मोहम्मद बिन सलमान का, और सऊदी अरब ने अब यहाँ पे महाज लगाने का फैसला कर लिया है। और यहाँ पे उनकी बड़ी खुशगवार तस्वीर और खुशगवार मुलाकात के बाद वो बगदाद चले गए। तो उसी वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा को भगाया वहाँ से कि कतर पहुँचो और कतर वालों से ये मालूम करो कि मेरे ख़िलाफ़ अब नई क्या चीज़ बन रही है। तो अब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त कतर में मौजूद हैं, वो कतर पहुँच गए हैं। लेकिन इस सारी मुलाकात के दौरान एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो बड़ी एक परेशानी वाली है। वो ये है, कहा यह जा रहा था कि ये जो मुलाकातें कतर के अंदर हैं ये शायद जो काम इराक़ कर रहा था वो कतर करना चाहता है सऊदी अरब के साथ, चूँकि उसके अपने ताल्लुकात भी कुछ बेहतर होने लगे हैं। जो बाइकआउट हो गया वो माजी में हो गया। तो ईरान के साथ उसके ताल्लुकात तुर्की के साथ तो पहले ही हैं, और तुर्की वाली धमकी ईरान वाली, इसलिए फौरी तौर पर कोई फैसला किया गया है। इससे पहले कि हौसियों को लेके कोई कंप्रोमाइज़ होता, कोई मुआहिदा होता या कोई पैगाम कन्वे किया जाता, यमन के हौसियों ने उससे पहले ही मोहम्मद बिन सलमान और ईरान दोनों को पैगाम दे दिया है। अब इनकी क्या कतर के अंदर कोई सुलह हो गई है दोहा के अंदर कि नहीं हुई? उस सुलह के दौरान ही यमन के इन हौसियों ने जो खमस मुशाहिद का इलाका है वहाँ पे सऊदी अरब की जो इम्पोर्टेंट एयर बेस है उस एयर बेस के ऊपर अटैक किया है, और इस अटैक के दौरान वही ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं जो ईरान के फराहम करदा हैं। अब इस हमले का मतलब क्या लिया जाए? क्या ईरान सऊदी अरब के दरमियान किसी मुफाहमत के दौरान इस हमले का मतलब और ईरान के फराहम करदा ड्रोन से मतलब क्या ये है कि ईरान को ये पैगाम देना कि ये काम ना करना, या फिर ये पैगाम देना कि भाई अगर तुम सऊदी अरब के साथ कोई हाथ मिलाने की कोशिश करोगे तो हम हथियार नहीं डालेंगे, चाहे हमें ईरान से ही बगावत क्यों ना करनी पड़े, हम अपने बलबूते के ऊपर भी ये जंग लड़ेंगे इन सऊदियों के खिलाफ। तो आपको अब ये कहानी समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त कतर के अंदर हुआ क्या है और अमरीकियों के पांव पड़ने की सऊदी अरब की वजह क्या है। और दूसरी जानिब जो एक ऑडियो टेप जिसके मुतालिक तफसीलात मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, उसका आना, ये सारी कहानियां मिलाइएगा, आपको मतलब समझ आ जाएगा। और मुझे आप फेसबुक और ट्विटर के ऊपर उमर दराज गोंदल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।